हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स इन बिजनेस, जो कि हर एक बिजनेस में यूज़ होता है। हमें बिजनेस करने से पहले इन टर्म्स को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसा बिजनेस टर्म्स जो कि बिजनेस करने से पहले बहुत ही ज़रूरी होता है जानने के लिए। हमें बिज़नेस के आइडिया से लेकर सक्सेस होने तक इन टर्म्स को बिज़नेस में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और हर एक समय यूज़ करना होता है। आज हम इस वीडियो में पहले बेसिक टर्म्स जानेंगे और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम और भी टर्म्स को जानने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे शेयर होल्डर, बूटस्ट्रैपिंग, ESOP, एक्सक्लूसिव राइट, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले शेयर के बारे में। तो शेयर का मतलब होता है कि उस कंपनी का पूरा हिस्सा कितने लोगों के पास बांटा गया है। मान लीजिए उस कंपनी का फुल 100% शेयर है, उस शेयर को 3 हिस्से में बांटा गया हो और वो हिस्सा कंपनी के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होता है। जो जितना इन्वेस्टमेंट करता है उसका उतना ही शेयर होता है। किसी का 60% हो सकता है, किसी का 25% हो सकता है, किसी का 20% हो सकता है। जो जितना इन्वेस्ट करता है उसका उतना शेयर होता है और शेयर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही होता है और डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट होता है। फिर होता है शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर का मतलब क्या हुआ कि उस कंपनी में जो इन्वेस्ट करता है, जो इन्वेस्टर होता है कंपनी में, उसी को शेयर होल्डर कहा जाता है। तो कंपनी में शेयर होल्डर कितने भी हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंट्री वाइज मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स हो सकता है। फिर होता है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई कंपनी या कोई नया स्टार्टअप होता है, वो स्टार्टअप एक्सटर्नल फंड ना लेकर अपने ही प्रॉफिट को कंपनी में इन्वेस्ट कर कर जो ग्रो होता है, उसी को कहा जाता है बूटस्ट्रैपिंग। मतलब कि अपने शेयर को डाइल्यूट नहीं करना चाहता है और अपने प्रॉफिट को ही कंपनी में री इन्वेस्ट करके कंपनी को ग्रो करता है, उसी को बूटस्ट्रैपिंग कहता है। और फिर होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप, जिसे कि हम ESOP भी कहते हैं। ESOP का मतलब क्या हुआ कि जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को कंपनी का कुछ हिस्सा देता है, उसे हम कहते हैं ESOP। लेकिन ये ESOP तभी दिया जाता है जब एम्प्लॉय को कंपनी में काम करते हुए कुछ समय होता है। मतलब कि एक पुराना एम्प्लॉय को ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में आज ही ज्वाइन किया और आज ही ESOP मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल होने के बाद में ही कंपनी को ESOP ऑफ़र किया जाता है। और ये सब किया जाता है ताकि कंपनी में एम्प्लॉय का रिटेंशन ज़्यादा हो, रिटेन कर सके, हैप्पी एम्प्लॉय कर सके। और फिर है एक्सक्लूसिव राइट, फ्रेंचाइजी को दिया जाता है, जिससे कि वो फ्रेंचाइजी किसी एरिया में अपने आप को मोनोपोली क्रिएट कर सके। मतलब कि मान लीजिए किसी शहर का वो एक्सक्लूसिव राइट ले लिया है, तो अब उस कंपनी का कोई और दूसरा फ्रेंचाइजी उस शहर में नहीं होगा। इसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव राइट। और ये एक टाइप का मोनोपोली पावर है जो कि सेलर को और फ्रेंचाइजी को दिया जाता है। फिर होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, जब कोई दो से ज़्यादा आदमी मिलकर कोई कंपनी शुरू करता है, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में कंपनी शुरू करने का अपना ही कुछ फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान भी होता है। फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई 2 पार्टनर है और उसका डिफरेंट फील्ड है, मान लीजिए कि कोई एक बिजनेस फील्ड से है, कोई IT फील्ड से है, तो वहाँ पे 2 नॉलेज का काम हो जाएगा। इसीलिए पार्टनरशिप कंपनी में बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर आ गया आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ कि जब कोई कंपनी अकेला शुरू करता है, वो खुद ही सब कुछ ऑन करता है, कोई एक्सटर्नल पार्टनरशिप या किसी से कोलैबोरेट नहीं करता है, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। फिर होता है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये होगा कि उस कंपनी में शेयर होल्डर तो होता है 2 से ज़्यादा, लेकिन एक लिमिटेड रहता है, उसमें पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर होता है। डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट होता है। मैक्सिमम कंट्री में 50 शेयर होल्डर्स होता है प्राइवेट लिमिटेड में। फिर हो गया आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी।
जो कि हम सब जानते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ होता है और ये एक पब्लिक के लिए खुला हुआ होता है जहाँ पे कि हर एक लोग इन्वेस्ट कर सकता है। इसे हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।